Hello students, good morning all of you. Today I will teach you SST part first, class 7th. अब देखो बेटे क्लास 7th का जो चैप्टर फर्स्ट है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेडिवल इंडिया। ठीक है, एसएसटी का पार्ट फर्स्ट लेकर आया हूँ आपके लिए। आपको अच्छी तरीके से स्टडी करनी है और बेटे जिन बच्चों के पास बुक्स है बुक्स ओपन कर लेना साइड में, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और 2 नंबर मैंने प्रोवाइड कराया है, अगर वीडियो में कोई परेशानी आती है 2 नंबर पे आप कॉल करके आपकी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एसएसटी का पार्ट फर्स्ट लेके आए हैं, चैप्टर फर्स्ट आज स्टडी करेंगे। कुछ एंशिएंट बातों के बारे में आज जानकारी मैं दूंगा, जो प्राचीन जो मध्यकालीन जो भारत था उसके बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर हमारा है मेडिवल्स इंडिया। ठीक है, मेडिवल इंडिया यानी प्राचीन समय में भारत पर, यानी मध्यकालीन जो भारत था उस समय भारत का नाम किस तरीके से, इंडिया का नाम, इंडिया नाम कैसे पड़ा, हिंदुस्तान किस तरीके से उन्हें कहा जाता था, भारत कैसे पड़ा। ठीक है, और मतलब किन किन राजाओं ने राज किया, उन सभी के बारे में आज इस चैप्टर में हम स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है बेटे, तो बेटे जल्दी से जिन बच्चों के पास बुक्स है बुक्स ओपन कर लेना, और जिन बच्चों ने बुक्स परचेज अब तक नहीं करी बुक्स परचेज करो, ताकि आपकी स्टडी में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो। तो देखो आगे चलते हैं। अब देखो बेटे, हम पीछे की जो पहले प्राचीन समय यानी पहले जो गुजर चुका उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, पास्ट के बारे में। ठीक है, अब देखो ये हमारा चैप्टर है मेडिवल्स इंडिया। ठीक है, आवर कंट्री हैज बीन रेफर्ड विथ डिफरेंट नेम्स सिंस एंशिएंट टाइम, यानी प्राचीन समय से हमारी जो कंट्री है काफी नामों से जानी जाती है। कई नामों से जाना जाता है हमारी कंट्रियों को, जैसे इंडिया हो गया, हिंदुस्तान हो गया, कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, इंडिया द मीन इज टेकन फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इंडी, यानी एक फ्रेंच का जो वर्ड है वहां से ये इंडिया का नेम बनाया गया है। इंडी एक वर्ड जो था इंडी, वो फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, वहां से लिया गया है। द ग्रीक ट्रेवलर, एक ग्रीक ट्रेवलर था, उसका नाम था मेगाशंस, कॉल्ड दिस लैंड इंडिका, तो उसने इस जगह का नाम क्या रख दिया, इंडिका। फ्रॉम वेयर द वर्ड इंडिया हैज बीन डेराइव्ड, और इस वर्ड से इंडिया का नाम रखा गया, इंडिका से इंडिया का नाम रखा गया। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा इंडिया का नाम किस तरीके से रखा गया और किसने रखा। तो देखो पहले इंडिया जो था एक फ्रेंच वर्ड था, क्या, इंडी, IND, ये एक फ्रेंच वर्ड था। ठीक है, अब एक ग्रीक ट्रेवलर यानी बाहर का कोई फॉरेनर था, ग्रीक ट्रेवलर, तो उसने क्या किया, उसका नाम था मेगाशिस, ग्रीक ट्रेवलर था, ग्रीक ट्रेवलर, और उस ग्रीक ट्रेवलर का नाम था मेगासेंस। ठीक है, अब ये मेगासेंस ने क्या किया, इस जगह को रख दिया, इंडी को क्या नाम रख दिया उसने, इंडिका, इंडिका नाम रख दिया। इस मेगासन ने इंडी का नाम रख दिया, इंडिका। अब ये इंडी है जो फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, तो ये ग्रीक ट्रेवलर आया और इसने इस जगह का नाम क्या रख दिया, इंडिका। ठीक है, अब इंडिका से जो इंडिया जो नेम है वो इंडिका से डेराइव हुआ है। ठीक है, इंडिका से ही इंडिया का नेम रखा गया था। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई, इंडिया का नाम किस प्रकार से पड़ा और किसने रखा। ठीक है, तो ग्रीक ट्रेवलर था जिसने इंडिका रखा था, वहां से हमें डेराइव करके इंडिया नाम बनाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नाम से भी हमारे इंडिया को जाना जाता है। काफी लोग हिंदुस्तान बोलते कि नहीं बोलते, तो हिंदुस्तान का क्या मतलब होता है, क्या मतलब नहीं होता, वो चीज मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखो ये रहा हिंदुस्तान। इट बेसिकली मीन्स ए प्लेस वेयर हिंदू लिव्स, हिंदुस्तान का मतलब क्या होता है, बेसिकली जहां पर हिंदू लोग जो रहते हैं उसे हिंदुस्तान कहते हैं, यही मतलब निकलता है इसका मतलब। तो ठीक है, द वर्ड हिंदू इज डेराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड सिंधु, हिंदू कहां से निकाला गया है, ये वर्ड एक संस्कृत वर्ड से निकाला गया है, जो संस्कृत वर्ड क्या था, सिंधु, इससे ये इस वर्ड का डेराइव किया गया है, इस वर्ड को, हिंदू को, विच मीन रिवर इंदस। अब सिंधु का जो मतलब था, संस्कृत का जो वर्ड सिंधु है उसको हम कह सकते हैं रिवर इंदस, एक नदी थी इंदस नाम की, ये उसका मतलब होता है। सिंधु का मतलब क्या होता है, एक रिवर इंदस। इट प्रोनाउंस्ड हिंदू इन पार्सियन,
अब इस जो पार्शियन जो लोग थे उन्होंने इसको सिंधु को हिंदू रख दिया, ठीक है। जो सिंधु जो संस्कृत वर्ड था इसको क्या रख दिया, हिंदू, ठीक है। अब ये बात आपको समझ में आ गई। हिंदुस्तान जो नाम है वो किस तरीके से पढ़ा, इट बेसिकली मीन्स ए प्लेस वेयर हिंदू लिव्स, जहां पर हिंदू जो लोग रहते हैं उसका बेसिकली मतलब तो यही निकलता है हिंदुस्तान का। बट द वर्ड हिंदू, जो हिंदू जो वर्ड है वो कहां से बना, एक संस्कृत वर्ड से बना है, और संस्कृत वर्ड क्या था, सिंधु। उसका मतलब क्या होता था, रिवर इंदस, एक नदी थी इंदस नाम की, उसके नाम से उस वर्ड का मतलब निकलता था। तो जो पार्सियन जो लोग थे वो यहाँ पर आए और उन्होंने ये जो सिंधु नाम था इसको क्या नाम रख दिया उसने, हिंदू। इस तरीके से हिंदुस्तान पड़ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, भारतवर्षा एंड भारत, भारतवर्षा एंड भारत ये नाम कैसे पड़ा, इट हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ वार्ता, ये वार्ता नाम से डेराइव करके बनाया गया है। वो किस तरीके से बनाया, और वार्ता कौन था, ठीक है, भरत, हु वॉज द सन ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला, यानी दुष्यंत और शकुंतला का बेटा था भारत, मेंशन्ड इन द एपिक ऑफ महाभारत, और इस महाभारत का जो एपिक है उसमें भी इनको मेंशन किया गया है, दुष्यंत और शकुंतला को, ठीक है। अगर आप महाभारत देखते होंगे तो आपको पता होगा दुष्यंत कौन है और शकुंतला कौन है और इनका बेटा कौन था, ठीक है, ठीक है। भरत जो इनका बेटा था उसके नाम से भारत नाम हमारा इंडिया का पड़ा था, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं, जम्बू द्वीपा, जम्बू द्वीपा, इट मीन्स लैंड ऑफ जामुन ट्रीज, इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसी जगह जहां पर काफी सारे जामुन के पेड़ हैं, तो उसे क्या बोला जाता था, जम्बू द्वीपा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, नाभिवर्षा, नाभिवर्षा किसे कहा जाता है, इट वॉज नेम्ड आफ्टर नाभि राजा, यानी एक नाभि राजा था उसके नाम से इस जगह को नाभि वर्षा कहा जाता था। सन ऑफ अग्निधरा, और वो नाभि राजा जो था वो किसका बेटा था, अग्निधरा का बेटा था। द रूलर ऑफ इंडिया, जो कि अग्निधरा कौन था, भारत का शासक था उस समय, रूलर था यानी भारत का शासक था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये चीजें आपको समझ में आ गई, ये नाम किस तरीके से पढ़े गए और किन्होंने इन नामों को रखा, तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अब आगे चलते हैं बेटे, जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो बेटे इनको अच्छी तरीके से ध्यान से देखो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उन चीजों को आप अच्छी तरीके से, जब तक आप बुक रीड नहीं करोगे, जब तक आप बुक अच्छे से नहीं समझोगे तो वो चीज आपकी क्लियर नहीं होगी। इसलिए कहता हूँ बेटे आराम से इजिली वे में आप पढ़ना। अब देखो यहाँ पर लेता हूं मैं, ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ द ज्योग्राफिकल फीचर। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है, इन्फ्लुएंस ऑफ द ज्योग्राफिकल फीचर ऑन इंडियन हिस्ट्री कैन बी सीन इन डिफरेंट रीजन्स, यानी कि हमारा जो इंडिया पे जो काफी तरीके का इन्फ्लुएंस हुआ था, ज्योग्राफिकल फीचर जो होता है प्रभावित, हमारे इंडियन जो प्रभावित हुआ वो किस कई रीजन्स में प्रभावित हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से बांटा गया है इसको। जैसे कि देखो, द ग्रेट हिमालयस इन द नॉर्थ, यानी नॉर्थ साइड में तो ग्रेट हिमालयस, हिमालयस है काफी मतलब बड़े बड़े, ठीक है। तो उनसे क्या होता है, हिमालयस से ऑलवेज प्रूव्ड अ बैरियर अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेंशन, ठीक है। जो फॉरेन जो इन्वेंशन है, जो बाहर के जो आने जाने वाले हैं उन पर रोक लगी है, वो आ नहीं सकते, क्योंकि ये जो हिमालय एक बैरियर की तरह काम करता है। जैसे कि पुलिस वाले पब्लिक को रोकने के लिए बैरियर लगाते कि नहीं लगाते, उस तरीके से ये भी बाहर के लोगों को मतलब रोक के रखता है, हमारे इंडिया में एंटर नहीं होने देता। एक हिमालय किसकी तरह वर्क करता है, बैरियर की तरह वर्क करता है, ठीक है। बट द माउंटेन पासिस लाइक द खाइबर एंड द बोलन अलाउ ट्रेवलर एंड इन्वेडर्स एंटर इंडिया थ्रू द नॉर्थ वेस्ट। अब क्या होता है, और ये जो माउंटेन कहाँ से गुजर रहे हैं, खाइबर और बोलन, ये एक जगह का नाम है। अलाउ ट्रेवलर, यहाँ से क्या होता है, ये इस जगह से जाके गुजर रहे हैं, तो इस जगह से क्या होता है, जो ट्रेवलर जो होते हैं, जो इन्वेंडर्स होते हैं, इन्वेंडर्स मतलब क्या होता है बेटे, आक्रमणकारी जो होते हैं, वो यहाँ से इंडिया नॉर्थ वेस्ट से इंडिया में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। एज ए रिजल्ट number of changes took place in political science, economic spheres in the medieval period. The invaders took advantage of political instability after the death of King Harsha and established their kingdom in India. अब देखो, जो बेटे आक्रमणकारी थे, काफी सारे आक्रमणकारियों ने इंडिया में घुसने की कोशिश करी, ठीक है। कहां से घुसते थे वो, यहाँ से खाइबर और बोलन से, ठीक है।
क्योंकि इधर से तो घुस नहीं, नॉर्थ में से तो घुस नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ पर ग्रेट हिमालयास थे, ठीक है, वो एक बैरियर की तरह काम करते थे। तो वो कहाँ से घुसते थे, नॉर्थ वेस्ट से घुसते थे, प्लेस देयर खैबर एंड बोलन, ठीक है। तो क्या करता था वो, उन्होंने जो काफी जो आक्रमणकारी थे वो इंडिया में घुसकर अपना राज करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, जब एक राजा था हर्ष नाम का, ठीक है, उसकी डेथ हो गई थी। तो उसकी डेथ होने के बाद में उन्होंने इंडिया में एंट्री कर ली और वहां पर अपना राज्य साम्राज्य अपना स्थापित कर दिया, ठीक है। द मेन इन्वेंडिंग ट्राइब्स हु केम टू इंडिया वर, अब देखो भारत में जो इन्वेंडिंग ट्राइब्स जो थी, आक्रमणकारी जो थे, वो कौन कौन आए, देखो तुर्क्स, अफगानीस भी आए थे, पार्सियन भी आए थे और मुगल भी आए थे। ये सारे बाहर के जो इन्वेंडर्स थे और आक्रमणकारी थे, इन्होंने भारत में आकर अपना शासन जमाया। These invaders, mainly the Turkish and the Mughals, had a strong impact on Indian culture and tradition. अब ये जो इतने सारे इन्वेंडर्स आए, आक्रमणकारी, इन्वेंडर्स मतलब होता है बेटे आक्रमणकारी जो आए, इन्होंने क्या किया, तुर्कीस, इनमें से जो मेन जो थे तुर्कीस और मुगल्स, इन्होंने मतलब हमारी जो भारतीय जो संस्कृति थी, परंपरा थी, उस पर ज्यादा मतलब इम्पैक्ट किया, ज्यादा मतलब क्या किया, प्रभाव पड़ा उस, इन दोनों का, तुर्कीस और मुगल्स का ज्यादा प्रभाव पड़ा था हमारी इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन पर, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। यानी कि क्या बेटे, ये जो आक्रमणकारी थे प्राचीन समय में, आपने हिस्ट्री में सुना होगा, ये इन्होंने कभी अकबर ने राज किया था, कभी किसने, तो ये बाहर से आते थे, ठीक है, इंडिया में हुकूमत जमाने के लिए। तो जब राजा हर्षा की जब मृत्यु हुई थी, तो इन्होंने बाहर से आके अपना शासन स्वराज्य यहाँ पर जमाया, और जमाने के बाद में जो कई लोगों ने जमाया, तुर्कीस ने भी जमाया था, अफगानिस ने भी जमाया था, पार्सियन ने भी जमाया था और मुगल्स ने भी जमाया था। लेकिन सबसे ज्यादा फर्क हमारा इंडियन संस्कृति और परंपरा पर किस चीज का पड़ा था, मुगल्स और तुर्कीस के शासन से पड़ा था, ठीक है। Many cities and towns were located on the northern plains, यानी कुछ सिटीज जो है वो भी नॉर्थन प्लेन्स की तरफ होती है, बसी हुई है। वेयर द गंगा, जहां से गंगा नदी, आपने गंगा नदी का नाम सुना होगा, द यमुना का भी नाम सुना होगा, एंड अदर फ्लोड, यानी ये दोनों नदियां और भी काफी नदियां हैं जो कि वहां से फ्लो करती है, बहती है, बहाव होता है उनका वहां से। These fertile plains become center of great significance for many kingdoms. अब ये जो नदियां बहती है, इनसे काफी मतलब जो काफी जो स्वराज्य है उनको बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि वहां की जो जमीन है वो उपजाऊ हो जाती है इसका पानी मिलने से। तो बेटे मैंने आपको आज इतना टॉपिक पढ़ाया मैंने यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें कुछ नॉर्मल बेसिक जानकारी दी। स्टार्टिंग में इंडिया का नाम कहाँ से डेराइव हुआ है, हिंदुस्तान का नाम कहाँ से डेराइव हुआ, भारतवर्ष का नाम कहाँ से डेराइव हुआ, और ये जो जम्बू विद्पा ये किसे कहा जाता है। तो इन सभी चीजों के बारे में पढ़ा और ये इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ाया, ठीक है। जो इन्वेंडर्स थे वो इंडिया में आते थे, किस तरीके से आते थे, कहाँ से आते थे, नॉर्थ में से तो आ नहीं सकते थे क्योंकि वहां पर ग्रेट हिमालयस थे, एक वॉल की तरह थे, ठीक है, बैरियर लगा के रखा था, क्योंकि वहां से कोई, क्योंकि काफी बड़े पहाड़ है यहाँ पर हिमालयस के अंदर, ठीक है, तो वहां से कोई किसी की हिम्मत नहीं कि वहां से हमारे इंडिया में एंटर कर सके। तो वो आते थे इधर से खैबर और बोलन से, जहाँ से वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आते थे और अपने इंडिया में हुकूमत जमाई थी उन्होंने आकर। और जो ज्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो दो ही चीजों को पड़ा था, दो ही शासकों का पड़ा था, एक तो तुर्कीस का और मुगल्स का हमारे इंडियन कल्चर पर, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने जो आज आपको बेटे पढ़ाई है, इन सारी चीजों को एक बार आपको रिवाइज करना है, ठीक है। मैंने बुक आपकी स्क्रीन पे शो कर रखी है, ठीक है, इनको रिवाइज करना है और रिवाइज करने के बाद में इसको समझना है, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपकी आगे वाली चीजें जो है क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। और जहां तक अगले नेक्स्ट 2 वीडियोस में हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी प्रकार से बने रहना आप भी, और मैं भी आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो बना के लेके आऊंगा। लेकिन आपको करना क्या है, आपको मन लगा के स्टडी करनी है और नोटबुक अभी से बना लेना बेटे, ठीक है। ये चैप्टर फर्स्ट था हमारा, पार्ट फर्स्ट मैंने बनाया आपके लिए, ठीक है। पार्ट सेकंड लेके आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर वीडियो पसंद आती है बेटे इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।